प्रिय दर्शकों, आप सबों को प्रभु यीशु क्रिस्ट के पवित्र और सामर्थ्य नाम में प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, सत्यवचन कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मनुष्य नाना प्रकार की समस्याओं में पड़ा जीवन में परेशान नजर आता है। कोई अपनी बीमारी की इलाज के लिए प्रयास कर रहा है, कोई जीवन में निराश है और शांति की खोज कर रहा है, कोई अपने हक के लिए लड़ रहा है, कोई पारिवारिक समस्या के कारण उलझा हुआ है, कोई कारोबार में धोखा खाया हुआ है, तो कोई जीवन में पूर्ण रीति से असफल रहा है। इन सब को एक शब्द में हम समस्या कह सकते हैं। कहीं इन सब का एक ही कारण या एक ही मूल कारण तो नहीं है। मित्रों, परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को बनाया, यह पृथ्वी बहुत ही सुंदर और पाप रहित थी। इन सब समस्याओं का शब्दकोश में कोई नाम ही नहीं था, परंतु आज शब्दकोश में नई नई समस्याओं की सूची हम पाते हैं और इन सारी समस्याओं का मूल कारण है पाप, अर्थात परमेश्वर से अलगाव। बाइबल इस संपूर्ण समस्या के ऊपर चर्चा करती है और इसका समाधान भी देती है। पाप ही सारी समस्याओं की जड़ है दोस्तों, और परमेश्वर की धार्मिकता इसका हल है। परमेश्वर की इस धार्मिकता को यदि हम अपना लें तो हम समस्याओं के ऊपर जीवन जी सकेंगे। हमारे इस अध्ययन में बाइबल का क्रमवार रीति से अध्ययन करते हुए इसके प्रबंध को हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने इसके लिए क्या उपाय किया है। इसलिए यह अध्ययन हम सब के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस अध्ययन को ध्यान से सुनें और अंत में पूछे गए सवाल का उत्तर हमें SMS या WhatsApp के द्वारा भेजकर विजेताओं में शामिल हों। अतः बिना विलंब किए आइए हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, आज हम देखेंगे कि अब पौलुस वास्तविक प्रस्तावना पर आता है। हम रोमियो के पत्र 1 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। परमेश्वर के प्यारे, क्या यह एक मन भावन बात नहीं है? परमेश्वर रोम के विश्वासियों से प्रेम करता था। पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, अर्थात बुलाए गए पवित्र जन। मूल लेखों में के लिए शब्द नहीं है। बुलाए गए जन जो प्रत्येक विश्वासी का पद नाम है। पवित्र जन वह नहीं जिसे प्रतिष्ठित किया गया हो। पवित्र जन तो वह है जो मसीह यीशु का नाम ऊंचा करता है। मनुष्य पवित्र जन तब होता है जब मसीह उसका उद्धारक होता है। संसार में मनुष्य के दो ही वर्ग हैं, पवित्र जन और नहीं जन। यदि आप नहीं जन हैं तो आप पवित्र जन हैं। यदि आप पवित्र जन हैं तो आपने मसीह में विश्वास किया है। आपका चरित्र आपको पवित्र जन नहीं बनाता है। मसीह में आपका विश्वास और उसके लिए आपका पृथक किया जाना आपको पवित्र जन बनाता है। पौलुस ने आरंभ ही में कहा है कि वह मसीह यीशु का बंधुआ दास है। अनुग्रह और शांति, ये वाक्यांश पौलुस की सब पत्रियों में औपचारिक प्रस्तावना है। उस युग में अन्य जातियों के अभिवादन का शब्द था खारिस, अर्थात अनुग्रह, और यहूदियों का अभिवादन शब्द था शालोम, अर्थात शांति। पौलुस ने दोनों शब्दों को संयोजित कर दिया था। हम देखेंगे पौलुस का उद्देश्य। रोमियो के पत्र 1 अध्याय के 8 पद में लिखा है, पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। मेरे मित्रों, संपूर्ण साम्राज्य में समाचार फैल गया था कि रोम में बहुत जन मसीह के विश्वास में आ रहे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि रोम का राजा भी परेशान हो गया और शीघ्र ही आगे चलकर विश्वासियों का सताया जाना आरंभ हो गया। पौलुस यहाँ व्यक्त कर रहा है कि उनके विश्वास की चर्चा संपूर्ण साम्राज्य में हो रही थी। मैं आपके समूह, आपकी कलीसिया के बारे में सोचता हूँ। क्या किसी ने कभी आपकी गवाही सुनी है? आज उसका मूल्य क्या है? मेरे मित्रों, आरंभ में रोम की कलीसिया की गवाही कैसी अद्भुत थी। रोमियो के पत्र 1 अध्याय के 9 पद में आगे लिखा है, परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूं। ध्यान दीजिए, उसके पुत्र के सुसमाचार।
पहले पद में पौलुस ने इसे परमेश्वर का सुसमाचार कहा। आगे चलकर वह उसे अपना सुसमाचार कहेगा। तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूं। पौलुस की प्रार्थना सूची बहुत लंबी थी। जब मैं बाइबल विद्यालय में पढ़ा रहा था तब मैंने अपने विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया कि जब जब पौलुस ने किसी के बारे में प्रार्थना की उसकी वे सूची बनाएं। अधिकांश विद्यार्थी पौलुस की प्रार्थना सूची से प्रभावित हुए कि वह कितनी लंबी थी। यहाँ वह कहता है कि वह लगातार रोमी विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा था। तब हम रोमियो की पत्री 1 अध्याय के 10 पद में पढ़ते हैं, और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। पौलुस एक सफल यात्रा के लिए विनती कर रहा था कि वह रोम पहुंच जाए। प्रेरितों के काम की पुस्तक में उसकी यात्रा के बारे में पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी यात्रा सफल नहीं हुई थी। वह बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था और समुद्री तूफान के कारण उनका जहाज टूट गया था। किसी प्रकार वे भूमि पर पहुंचे तो वहां सर्प ने उसे डस लिया था, तथापि वह यात्रा सफल हुई। उसने कहा था कि परमेश्वर की इच्छा में ही वह रोम आना चाहता था, और मैं यह मानता हूं कि उसका रोम जाना परमेश्वर की इच्छा में ही था। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 11 पद में आगे लिखा है, क्योंकि तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। वह परमेश्वर के वचन के प्रचार हेतु रोम जाना चाहता था। पौलुस परमेश्वर के वचन का प्रचार करके अति प्रसन्न होता था। यह काम उसके मन को भाता था। जब कोई प्रचारक परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं करना चाहता तब वह एक व्यवस्थापक बन जाता है या एक प्रायोजक बन जाता है। वह वचन का सेवक नहीं रह जाता है। मैं ऐसे अनेक मनुष्यों को जानता हूं। एक प्रचारक ने मुझसे कहा, मुझे वचन का प्रचार करना अब अच्छा नहीं लगता है। मैंने उससे कहा, उचित होगा कि आप सेवकाई त्याग दें। यदि आप वचन का प्रचार करना नहीं चाहते तो आपका सेवा में रहने का कोई काम नहीं है। रोमियो के पत्र 1 अध्याय के 12 पद में लिखा है, अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूं तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाएं। दूसरे शब्दों में पौलुस उनसे कुछ कहेगा और वे पौलुस से कुछ कहेंगे। वे वचन के द्वारा परस्पर आशीष पाएंगे। अधिक समय नहीं हुआ है। मुझे 1000 से भी अधिक विद्यार्थियों की सभा में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आरंभ में तो उनके साथ कठोरता से पेश आया। तब मैंने देखा कि उनकी प्रतिक्रिया कैसी उत्तम थी, तो मेरी आंखें एक नए संसार के लिए खुल गई। मैंने उस सभा से प्रस्थान के समय प्रभु की स्तुति की कि मुझे वह अवसर मिला। जब मैं उनकी सेवा कर रहा था, वे मेरी सेवा कर रहे थे। यहाँ पौलुस यही कहना चाहता है। रोमियो के पत्र 1 अध्याय के 13 पद में लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। यद्यपि वह उनके पास जाना चाहता था, उसके मार्ग में उत्पन्न बाधाएं उसे रोक रही थी। उनमें से बहुत से विश्वासी विभिन्न स्थानों में उसके द्वारा विश्वास में आए थे। यहाँ फल से उसका अभिप्राय आत्माएं जीतने से नहीं वरन विश्वासियों में आत्मा के फल से है, जैसा उसने गलातियों के पत्र 5 अध्याय उसके 22 और 23 पद में कहा। पौलुस रोम के विश्वासियों की सराहना करते हुए उनके पास जाने की लालसा प्रकट करता है कि वह उनमें आत्मा का फल पाए। आइए हम देखेंगे पौलुस के 3 मैं। रोमियो के पत्र 1 अध्याय के 14 पद में लिखा है, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। यूनानियों और अन्य भाषियों, मनुष्यों का यह विभाजन यूनानियों ने किया था। यूनानी परिष्कृत, शिक्षित और सभ्य माने जाते थे। अन्य भाषी वे थे जिन्हें आज हम अन्य जाति कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो यह विभाजन मर्यादापूर्ण नहीं था, परंतु यह सब मनुष्यों के लिए था और रोमी इसे ऐसा ही मानते थे। पौलुस कहता है, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का कर्जदार हूं। वह उनका कर्जदार कैसे हुआ? क्या वह उनसे सामान खरीदकर पैसा देना भूल गया था? नहीं, वह उनसे व्यापार नहीं कर रहा था। उसका मसीह के साथ व्यक्तिगत व्यवहार था, जिसके कारण वह प्रत्येक मनुष्य का कर्जदार था, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बहुतायत से प्रकट हुआ था। पौलुस इस भटके हुए संसार का कर्जदार था। मित्रों, मैं विश्वासियों को कहते हुए सुनता हूं, मैं ईमानदारी से ऋण चुका देता हूं।
क्या आप वास्तव में ऐसा करते हैं? जब तक संसार में हर एक मनुष्य सुसमाचार नहीं सुन लेता, हमने अपना ऋण ईमानदारी से नहीं चुकाया है। मित्रों, हमने अपना ऋण नहीं चुकाया है। असंख्य जनों ने सुसमाचार नहीं सुना है। हमने अपना ऋण नहीं चुकाया है। पौलुस कहता है, मैं कर्जदार हूं। यह भी एक कारण था कि वह रोम जाना चाहता था। आइए हम देखें अब पौलुस का दूसरा मैं। रोमियो के पत्र 1 अध्याय के 15 पद में लिखा है, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं। पौलुस कहता है कि वह कर्जदार है। अब वह कहता है कि वह कर्ज चुकाने को तैयार है। दूसरे शब्दों में पौलुस कह रहा है, मैं अपनी ओर से तैयार हूं। जेम्स स्टेपलर रोमियो की पत्री पर टीका करते हुए लिखते हैं, वह अपने उद्देश्य का स्वामी है परंतु परिस्थिति का नहीं। वह तैयार ही नहीं है, वह प्रचार करने के लिए उत्सुक है। ओह, हमें ऐसे जोश की कैसी आवश्यकता है, कैसी उच्च आशा होना है कि परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। अगले पद में पौलुस का तीसरा मैं है। पद 16 और 17 रोमियो के पत्र की कुंजी प्रदान करते हैं। आइए पढ़ें रोमियो के पत्र 1 अध्याय उसके 16 पद। लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। मैं मसीह के सुसमाचार से लजाता नहीं हूं। मूल लेखों में मसीह के नहीं है। पौलुस कहता है, मैं कर्जदार हूं, मैं तैयार हूं, मैं लजाता नहीं हूं। मैं कर्जदार हूं, यह स्वीकार्योक्ति है। मैं तैयार हूं, यह ऋण की छूट है। मैं लजाता नहीं, यह समर्पण है। ये पौलुस के 3 कार्य हैं, स्वीकारोक्ति, ऋण की छूट और समर्पण। मेरे मित्रों, पौलुस ने हमें क्यों कहा कि वह सुसमाचार से लजाता नहीं है? इफिसुस के रास्तों पर चलते हुए संगमरमर के मंदिरों के खंडहर को देखें तो आपको स्मरण होगा कि पहली शताब्दी में वहां एक भी आराधनालय नहीं था। इफिसुस में प्राचीन संसार के 7 आश्चर्यों में से एक डायना अर्तिमेस का मंदिर था, परंतु आराधनालय नहीं था। मेरे विचार से रोम के कुछ विश्वासी कह रहे होंगे, भाई पौलुस रोम इसलिए आया कि वह गरीबों के लिए सुसमाचार लाया है। उसका संदेश सम्मान रहित है। उसके संदेश के संबंध में तो कोई भी मंदिर नहीं है। वह तो रोम जैसे महत्वपूर्ण नगर में प्रचार करते हुए नहीं लजाएगा। यही कारण है कि पौलुस ने कहा, मैं सुसमाचार से लजाता नहीं हूं। पौलुस सुसमाचार से लजाता क्यों नहीं था? क्योंकि वह परमेश्वर का सामर्थ था। सामर्थ शब्द यूनानी यूनामिस का अनुवाद है, जिससे डायनामाइट अर्थात बम शब्द आया है। डॉक्टर मार्विन आर विंसेंट ने कहा कि यह दिव्य शक्ति है। सुसमाचार स्वयं में सामर्थ है, नैसर्गिक शक्ति। उसमें हर एक विशेष बात की शक्ति है। वह उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। यह सुसमाचार की परिपूर्णता और प्रभाव है। उद्धार सुसमाचार का संपूर्ण समाहित शब्द है, जिसका साधारण अर्थ है मुक्ति। उसमें न्यायोचित होने से महिमान्वित तक सब कुछ आ जाता है। यह कार्य और प्रक्रिया दोनों हैं। मेरा उद्धार हो गया, मेरा उद्धार हो रहा है और मेरा उद्धार होगा, समतुल्य सच्चाइयां हैं। सुसमाचार सबके लिए है, पहले यहूदी फिर यूनानी। इसमें संपूर्ण मानव जाति आती है। इसमें जाति और धर्म की सीमाएं नहीं है। यह वैयक्तिक है, प्रत्येक मनुष्य के लिए जो चाहे आ सकता है। मेरे मित्रों, इसका परिदृश्य वैश्विक है, परंतु यह प्रत्येक विश्वास करने वाले तक सीमित है। यह वाक्य स्वतंत्र इच्छा और चुनाव को एक साथ जोड़ देता है। उद्धार पाने की एकमात्र विधि है व्यक्तिगत विश्वास। पहले यहूदी फिर यूनानी का अर्थ यह नहीं है कि आज सुसमाचार के लिए यहूदी को उच्च प्राथमिकता प्राप्त है, परंतु यह कि सुसमाचार प्रचार में यहूदी और अन्य जाति एक ही स्तर पर हैं। कालक्रम के अनुसार तो निस्संदेह सुसमाचार पहले यहूदियों में पहुंचा था। यदि आप पेंतिकोस्त के दिन यरूशलेम में होते तो आप एक पूर्ण यहूदी सभा देखते। पौलुस भी प्रचार यात्राओं में पहले यहूदी आराधनालयों में ही प्रचार करता था। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 46 पद में लिखा है, तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो
और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। सुसमाचार यरूशलेम एक यहूदी नगर से आरंभ हुआ था, तदुपरांत यहूदा, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक पहुंचा। डॉक्टर स्टेपलर इस पद में 3 महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। पहला, सुसमाचार का प्रभाव उद्धार। दूसरा, विस्तार वैश्विक, प्रत्येक मनुष्य। तीसरा, परिदृश्य मसीह यीशु में विश्वास। आइए हम आगे पढ़ें। रोमियो के पत्री 1 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। यह शाब्दिक अनुवाद है। इसे परमेश्वर की धार्मिकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे यह परमेश्वर का गुण प्रकट होता है और परमेश्वर अपना गुण किसी में नहीं बांटता है। यह धार्मिकता है और परमेश्वर की ओर से है, यह मनुष्य की धार्मिकता नहीं है। यशायाह नबी की पुस्तक 64 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है कि मनुष्य की धार्मिकता परमेश्वर की दृष्टि में मैले चित्रों के समान है। पौलुस मसीह की रोपित धार्मिकता के बारे में कह रहा है। परमेश्वर एक भ्रष्ट पापी को मसीह में अवस्थित कर देता है और उसे मसीह में देखता है। विश्वासी के लिए मसीह ने जो किया उसके कारण वह पूर्ण रूप से स्वीकार्य हो जाता है। इस धार्मिकता को प्राप्त करने की एकमात्र विधि है विश्वास। यह विश्वास द्वारा धार्मिकता है। आप इसके लिए कार्य नहीं कर सकते हैं और न ही इसका निवेश कर सकते हैं। आप इसका अर्जन नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, केवल विश्वास द्वारा इसे ग्रहण कर सकते हैं। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 9 पद में पौलुस कहता है, और उसमें पाया जाऊं न कि अपने उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। मित्रों, धार्मिकता का यूनानी शब्द है दिकायोसुने। यह शब्द नए नियम में 92 बार आया है और रोमियो की पत्री में 36 बार। परमेश्वर की धार्मिकता इस पत्री में 8 बार आया है। इसके मूल शब्द डीके का अर्थ है उचित। न्याय एवं न्याय करना इसी मूल शब्द से आए हैं। न्यायोचित होना इसका मूल अर्थ है, जो पाप का विलोम शब्द है। डॉक्टर क्रेमर यह उचित परिभाषा देता है। यह वह दशा है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी है और परमेश्वर के न्याय की परख सहन करती है। मनुष्य का चरित्र और कार्य उसके द्वारा स्वीकृत, जिसके सदाचार में मनुष्य उसके साथ और उसके व्यवहार और मानदंड के साथ समायोजन बनाता है। जिस धार्मिकता की वह बात कर रहा है वही परमेश्वर चाहता है और उसे उपलब्ध भी करवाता है। यह वह धार्मिकता है जो परमेश्वर से मिलती है। लिखा है विश्वास से और विश्वास के लिए, अर्थात विश्वास के द्वारा विश्वास में। परमेश्वर आपके विश्वास के कारण आपका उद्धार करता है। आप विश्वास में जीवित रहते हैं और विश्वास में मरते हैं और विश्वास से ही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। मैं एक पारिवारिक उदाहरण देता हूँ। जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माता ने बताया कि डॉक्टर ने मुझे पाँव से पकड़ के उठाया और मेरे पीछे एक थप्पड़ मारा। परिणाम स्वरूप मैं रोने लगा, जिसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। मैं वातावरण के संसार में पैदा हुआ था और डॉक्टर के थप्पड़ से मेरी सांसें चलने लगी। उस दिन से अब तक मैं वातावरण की सांसें ले रहा हूँ, हवा से हवा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन। बहुत समय बाद मेरा दूसरा जन्म हुआ। उस समय से आज तक मैं विश्वास से जीवित हूँ, विश्वास से विश्वास। जैसा लिखा है, यह हबक्कुक की पुस्तक 2 अध्याय उसके 4 के संदर्भ में है। वहां लिखा है धर्मी अपने विश्वास से जीवित रहेगा। यह संदर्भ नए नियम की 3 महान पत्रियों में दिया गया है, रोमियो की पत्री, गलातियों की पत्री और इब्रानियों की पत्री। धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। विश्वास के द्वारा धर्मी होने का अर्थ है एक पापी जो मसीह में विश्वास करता है
वह मसीह की मृत्यु के कारण पाप से क्षमा ही नहीं पाता, वरन परमेश्वर के समक्ष मसीह में परिपूर्ण होकर खड़ा होता है। यह पाप का घटाया जाना ही नहीं, धार्मिकता का जोड़ा जाना भी है। हम रोमियो के पत्र 4 अध्याय उसके 25 पद में देखते हैं, जहां पर लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। मेरे मित्रों, विश्वास द्वारा हमारा धर्मी ठहराया जाने का परमेश्वर का यह एक निरंकुश निर्णय नहीं था। वह अपनी पवित्रता और न्याय का अपमान नहीं करता है। परमेश्वर अनुग्रह द्वारा हमारा उद्धार करता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम में कोई योग्यता नहीं है। वह यीशु में विश्वास के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर उद्धार नहीं करता है। मेरे मित्रों, यदि दंड न चुकाया जाए तो परमेश्वर अपने ही न्याय से चूकने के संकट में है। वह स्वर्ग का पिछला द्वार खोलकर रात के अंधेरे में पापियों को स्वर्ग में नहीं लेता है, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। इसलिए मसीह मरा कि आपके लिए मार्ग तैयार करे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का मार्ग है, क्योंकि मसीह ने हमारे पापों का दंड उठाया, इसलिए उद्धार हमारा है। रोमियो के पत्र 3 अध्याय के 25 पद में पौलुस कहता है, उसके लहू में विश्वास के द्वारा। एक गीत रचयिता ने लिखा है, यीशु ने सब कुछ चुकाया, मैं उसी का ऋणी हूं। पाप ने लाल चिन्ह छोड़ा था, उसने बर्फ की नाई श्वेत कर दिया। मेरे मित्रों, इसके साथ पौलुस की प्रस्तावना समाप्त होती है। अब वह एक नया भाग आरंभ करता है, जिसमें मनुष्य के पाप का अनावरण है। सार्वभौमिक सत्य यह है कि मनुष्य पापी है। कलीसियाई एकता का अभियान सदा ही परमेश्वर से दूर है। हम कह सकते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के समक्ष अपराधी है। सबको धार्मिकता की आवश्यकता है। इस भाग में पौलुस मनुष्य को पापी सिद्ध नहीं कर रहा है। यदि आप इसे इस समझ से पढ़ेंगे तो आप इसके उद्देश्य से चूक जाएंगे। पौलुस केवल यह कह रहा है कि मनुष्य पापी है। वह केवल यही नहीं कहता कि परमेश्वर की धार्मिकता प्रदर्शित होती है, परंतु मनुष्य के पाप के लिए परमेश्वर दंड भी देता है। मेरे मित्रों, आज आपको स्वयं में देखने की आवश्यकता है कि क्या आप दंड के भागी हैं या परमेश्वर के द्वारा उन आशीषों के भागी हैं। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, उसका पुनरुत्थान। यीशु मसीह का पुनरुत्थान उसके कुंवारी से जन्म को सिद्ध करता है। आज का प्रश्न है, आज के अध्ययन में पौलुस सुसमाचार के संदर्भ में 3 बातें कहता है। मैं कर्जदार हूँ, मैं तैयार हूँ, और तीसरा है खालिस्तान। ए, मैं लजाता नहीं हूँ। बी, मैं लायक नहीं हूँ। सी, मैं परिपक्व हूँ। डी, मैं समर्थ हूँ। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, हमने देखा कि धार्मिकता ही मनुष्य को उसकी सबसे बड़ी समस्या से छुटकारा दे सकती है, और जो है पाप। मनुष्य अपने भले कामों के द्वारा इस धार्मिकता को प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है, लेकिन मनुष्य अपने प्रयास से इसे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि हमने देखा कि हमारे भले कार्य परमेश्वर की दृष्टि में मैले और चिथड़ों के समान है। हम तब तक धर्मी नहीं ठहर सकते जब तक कि कोई धर्मी जन हमारे जीवन में धार्मिकता को प्रत्यारोपित ना कर दे। इसके लिए हमें एक धर्मी जन की आवश्यकता है। जो धर्मी है वही हमारे अंदर धार्मिकता को प्रत्यारोपित कर सकता है और पाप के घोषित दंड से हमें छुटकारा प्रदान कर सकता है, और हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, यह सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। इसलिए परमेश्वर स्वयं यीशु में होकर या यीशु के रूप में होकर हम मनुष्यों के बीच में आए
कि इसका प्रबंध हमारे लिए, मनुष्यों के लिए करें। उसने इससे पूरा कर दिया। और जो इस बात पर विश्वास करते हैं, ध्यान से सुनिए, जो इस बात पर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर के न्याय से बच जाएंगे, क्योंकि उसने पाप ना करके भी, अर्थात यीशु ने पाप ना करके भी पाप का मृत्युदंड स्वीकार किया। यही बाइबल का मूल संदेश है। ये बाइबल यही बात आपको और मुझको सिखाना चाहती है। इस घटना और परमेश्वर की व्यवस्था पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु से क्षमा मांगने मात्र से हम परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज का अध्ययन हमें अपने जीवन को यीशु को समर्पित करने के लिए आह्वान करता है। और जिन्होंने इस धार्मिकता के आनंद को अनुभव किया है, वचन उन सब से औरों को बताने के लिए भी आह्वान करता है। यदि आप इस आनंद को, इस उद्धार को पा चुके हैं और इस सुसमाचार को औरों तक नहीं पहुंचाते हैं, तो हम इस संबंध में संसार के प्रति आज कर्जदार हैं। मित्रों, आप अपने दोस्तों को इस अध्ययन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर वचन सुनने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, ताकि वे भी सुने और आशीषें प्राप्त करें। क्या आप कम से कम एक परिवार को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेंगे आज? आइए इन बातों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर की महान आशीष के हम भी भागी बने और हमारे मित्र, हमारे पारिवारिक मित्र, वे भी भागी बने। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु क्रिस्ट में से होकर कि आपने प्रभु यीशु के द्वारा से अनेक आशीषें और उद्धार का कार्य हमारे लिए पूरा किया। पिता, हमारी प्रार्थना है हमारे सभी दर्शकों के लिए कि प्रभु, आज जिन्होंने ये निर्णय लिया है कि वे इस वचन को लोगों तक फैलाने के लिए कार्य करेंगे, जिन्होंने ये प्रण किया है कि वे अपने मित्रों को, अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को इस वचन को सुनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, प्रभु आप उन्हें सामर्थ्य दें, उन्हें वो झिझक उनके जीवन से दूर करें, ताकि वे सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने में आपके सहायक होने पाएं। सभी बातों में प्रभु आपको आदर और महिमा देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के अध्ययन के द्वारा से आपने अनेक आशीषों को प्राप्त किया होगा। और यदि आप इन आशीषों को हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो कृपया हमें मिस कॉल, SMS या फ़ोन के द्वारा सूचित करें। अगले प्रसारण में हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए। तब तक दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की कहानी बताते रहें। प्रभु आपको आशीष दे।